हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस समय हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है और ये ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025 को। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का असेसमेंट ईयर हुआ 25-26 और इस वाले असेसमेंट ईयर की जो इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग फाइल करेंगे उसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2025। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए इस बार टैक्स स्लैब रेट्स क्या होंगे और इस बार बजट में कुछ चेंजेस भी कर दिए गए हैं, तो वो भी हम आज के वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या स्लैब रेट्स होंगे और न्यू टैक्स रिजीम में क्या स्लैब रेट्स होंगे, दोनों में ही कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ सी श्वेता, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस बार असेसमेंट ईयर 25-26 में जो चेंजेस हो गए हैं वो मेनली न्यू टैक्स रिजीम में हुए हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम एज इट इज़ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब रेट्स भी सेम है और जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे वो इस साल भी एज इट इज़ कंटिन्यू है। जो चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में ही किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चेंज कि पेंशन से या सैलरी इनकम से जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है उसे 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। अगर आपको पेंशन मिलती है तो उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, 75,000 उसमें से आपके कम हो जाएंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये लिमिट अभी भी 50,000 रुपए ही रखी गई है। इसके बाद दूसरा जो चेंज हुआ है वो है फैमिली पेंशन के लिए। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो इसमें से भी हम स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करते हैं और इसको अब बढ़ा दिया गया है। तो अब क्या डिडक्शन मिलेगा? 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लेस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको फैमिली पेंशन मिलती है 3 लाख रुपए की, तो इसका 1/3 अमाउंट हुआ 1 लाख रुपए। तो हम कितना डिडक्शन ले सकते हैं? हम डिडक्शन लेंगे 1 लाख या फिर 25,000, जो भी इन दोनों में से कम हो। 25,000 कम है तो 3 लाख जो हमारी फैमिली पेंशन है उसमें से हम 25,000 को लेस करेंगे। पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों ही अलग टर्म्स हैं। पेंशन वो होती है जो हमें रिटायरमेंट के बाद अपने एम्प्लॉयर से मिलती है एज अ फिक्स्ड मंथली सैलरी, लेकिन फैमिली पेंशन वो होती है जो आपको अपने स्पाउस की डेथ के बाद मिलती है। मान लेते हैं कि हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को मिलती है फैमिली पेंशन, और वाइफ की डेथ हो गई तो अगर उन्होंने हस्बैंड को नॉमिनी बनाया है तो हस्बैंड को मिलती है फैमिली पेंशन। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उसे एज अ सैलरी ही दिखाया जाता है इनकम टैक्स रिटर्न में, लेकिन जो फैमिली पेंशन है इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाया जाता है। इसीलिए इन दोनों में अलग अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है हमें। तो आई थिंक यहाँ पे हमें क्लियर हो गया होगा कि पेंशन और फैमिली पेंशन में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन हम एक साथ क्लेम कर सकते हैं अगर हमें ये दोनों चीज़ें रिसीव हो रही हैं। इसके बाद तीसरा चेंज हुआ है 87A रिबेट में। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 87A का रिबेट मिल जाता है और हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में ये रिबेट हमें सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो गया है? क्योंकि टैक्स स्लैब रेट्स चेंज हो गए हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, तो जो बेनिफिट है हमें वो पहले 25,000 तक मिलता था, लेकिन अब बेनिफिट हमें सिर्फ 20,000 तक ही मिलेगा। लेकिन इनकम सेम है, पहले भी हमें 7 लाख पर रिबेट मिलता था, अभी भी हमें 7 लाख रुपए तक की इनकम पर रिबेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें लॉस किसी बात का नहीं हुआ है, सिर्फ ये जो अमाउंट है 20,000 का ये चेंज हो गया है। पहले 25,000 था, अब 20,000 हो गया है, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि जो इनकम हमारी एग्जेम्प्ट है वो अभी भी 7 लाख रुपए ही है। कुछ चेंजेस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, अब चलते हैं टैक्स स्लैब रेट की तरफ। तो सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रिजीम के रेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स जो कि 60 साल और 80 साल के बीच में आते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं और काफ़ी सारे डिडक्शंस भी मिलते हैं। सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक चैप्टर 6A के जितने भी डिडक्शंस हैं
वो सब हम ओल्ड टैक्स रिजीम में एज इट इज़ क्लेम कर सकते हैं। कोई भी चेंज नहीं किया गया है, ना ही किसी सेक्शन में चेंज हुआ है और ना ही किसी अमाउंट की लिमिट में चेंज हुआ है। और सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो है 3 लाख रुपए की। अप टू 3 लाख रुपीज़ कोई भी टैक्स रेट नहीं लगता है और रिटर्न फाइलिंग भी कंपल्सरी नहीं है। लेकिन अगर आपको टीडीएस रिफंड क्लेम करना है तो अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल करिएगा। तो 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख से 5 लाख के बीच में इनकम आती है तो 5% का टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम आती है तो 20% का टैक्स रेट है और 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स रेट है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में देखेंगे तो टैक्स रेट्स काफ़ी हाई हैं क्योंकि आपको डिडक्शंस का बेनिफिट दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स रेट्स क्या हैं। यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। तो सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 87A रिबेट का भी कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि यहाँ पर 5 लाख रुपए तक वैसे भी टैक्स नहीं लगता है और हमारी 87A की रिबेट भी 5 लाख रुपए तक ही है। तो सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए रिबेट का कोई भी बेनिफिट नहीं है। 5 लाख वैसे भी एग्जाम्प्ट है और 87A में भी 5 लाख एग्जाम्प्ट है। इसके ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो 5 से 10 लाख के बीच में 20% का रेट है, 10 लाख के ऊपर 30% का रेट है। ओल्ड टैक्स रिजीम के बाद देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में क्या रेट्स हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेशंस को सिंपल रखने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूले के साथ में ही आपको पूरी कैलकुलेशंस दी हैं। न्यू टैक्स रिजीम में हमें बहुत ही कम डिडक्शंस मिलते हैं। एफडी का इंटरेस्ट बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सेक्शन 80 टीटीबी या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर एटलीस्ट हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं। तो न्यू टैक्स रिजीम में मेडिकल एक्सपेंडिचर का कोई भी खर्चा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं और एफडी का इंटरेस्ट 80 टीटीबी में ये भी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। 87A के रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है 7 लाख रुपए तक की इनकम पर। तो चलिए देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में इस बार रेट्स क्या हुए हैं क्योंकि इनको भी इस बार चेंज किया गया है। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। सेम रेट्स सभी कैटेगरी के लोगों के लिए फिक्स्ड हैं। तो सभी तरह के लोग, चाहे आप बिलो 60 ईयर्स हैं चाहे अबव 60 ईयर्स हैं, सभी के लिए यही रेट्स फिक्स हैं। तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% का टैक्स रेट है। पहले ये वाला स्लैब 3 लाख से 6 लाख का था। इसी स्लैब के बढ़ जाने की वजह से जो 87A का रिबेट है उसकी फिगर चेंज हो गई है। पहले हमें रिबेट 25,000 रुपए तक मिलता था, अब ये घटकर 20,000 हो गया है। लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 7 लाख रुपए तक अभी भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसके बाद है 7 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम। यहाँ पर टैक्स लगेगा 20,000 प्लस 10% ऑफ इनकम मोर देन 7 लाख। फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 8 लाख रुपए की, तो 8 लाख में से जो मिनिमम अमाउंट है 7 लाख का उसको हम लेस करेंगे, आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख का हम 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000। इसमें हम ऐड कर देंगे 20,000 तो 30,000 हमारा टैक्स हो जाएगा अगर हमारी इनकम है 8 लाख रुपए की। सेम इसी तरह से अगर हम 10 लाख और 12 लाख के बीच की कैटेगरी में आते हैं तो हमारा टैक्स निकाला जाएगा 15% प्लस 50,000। जितनी भी इनकम 10 लाख के ऊपर है उसका 15% निकालना है, उसमें 50,000 को ऐड कर देना है तो हमारा टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह से जिनकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में है उनका टैक्स बनेगा 20% प्लस 80,000। जैसे कि मान लेते हैं आपकी इनकम है 14 लाख रुपए की, तो 14 लाख में से हम जो मिनिमम अमाउंट है 12 लाख उसको लेस करेंगे तो आएगा 2 लाख रुपए। इस 2 लाख का हम 20% निकालेंगे तो आएगा 40,000। इस 40,000 में हम ऐड कर देंगे 80,000 को तो आ जाएगा 1,20,000। तो हमारा टैक्स अमाउंट कितना हो गया? 14 लाख रुपए की इनकम पर 1,20,000। इसी तरह से अगर हमारी इनकम 15 लाख के ऊपर चली गई तो टैक्स लगेगा 30% प्लस 1,40,000। तो ये थे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट्स और साथ ही चेंजेस क्या हो गए हैं न्यू टैक्स रिजीम में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।